कहानी और सार। एक समय की बात है, एक बहुत बड़े तपस्वी थे, स्वामी आनंद। उन्होंने वर्षों तक कठिन तपस्या की थी। एक रात उनके स्वप्न में भगवान आए और बोले, आनंद, तुम्हारी भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। कल दोपहर में मैं स्वयं तुम्हारे आश्रम में भोजन करने आऊँगा। स्वामी जी की खुशी का ठिकाना न रहा। अगले दिन उन्होंने आश्रम को फूलों से सजवा दिया, सबसे उत्तम पकवान बनवाए और स्वयं द्वार पर खड़े होकर भगवान की प्रतीक्षा करने लगे। दोपहर की शुरुआत में सबसे पहले एक बूढ़ी औरत आई, जिसके कपड़े फटे थे और वह भूख से व्याकुल थी। स्वामी जी ने उसे जल्दी से कुछ सिक्के दिए और कहा, माई आगे जाओ, आज मेरे घर भगवान आने वाले हैं, मैं अभी थोड़ा व्यस्त हूँ। कुछ समय बाद ही एक प्यासा राहगीर आया। उसने पानी मांगा। स्वामी जी ने उसे इशारा किया कि देखो भाई, सामने ही कुआं है और वहां पास ही बाल्टी भी रखी है। आप कुएं से पानी निकालकर पी लो और अपनी प्यास बुझा लो। और खुद आंखें बिछाए रास्ते की ओर देखते रहे कि कहीं भगवान की पालकी ना आ जाए। कुछ समय बाद ही वहां एक बच्चा आया, जिसके पैर में कांटा चुभा था और वह रो रहा था। स्वामी जी ने झुंझलाकर अपने शिष्य से कहा, इसके पैर में मरहम लगा दो और कृपया करके इसको यहाँ से ले जाओ। मेरे भगवान के आने का समय निकला जा रहा है। शाम हो गई, लेकिन भगवान नहीं आए। स्वामी जी बहुत दुखी हुए और उस रात वो कुछ भी खाए बिना सो गए। भगवान फिर उनके सपने में आए। स्वामी जी ने रोते हुए पूछा, प्रभु, आपने वादा किया था पर आप नहीं आए। ऐसा आपने क्यों किया प्रभु? मुझ दास पर आपने कृपा क्यों नहीं की? भगवान मुस्कुराए और बोले, आनंद, मैं तो 3 बार तुम्हारे द्वार पर आया था, कभी भूखी बुढ़िया बनकर, कभी प्यासा राहगीर बनकर, तो एक बार उस घायल बच्चे के रूप में भी। लेकिन तुम ईश्वर को ढूंढ रहे थे और मेरे रूपों को दुत्कार रहे थे। स्वामी जी की आंख खुल गई और उन्हें एक सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो गई। मोरल ऑफ द स्टोरी, ईश्वर की बनाई इस संपूर्ण सृष्टि में ईश्वर ही हर प्राणी के अंदर अपने अंश के रूप में विद्यमान है। ईश्वर और कहीं नहीं, हम सब प्राणियों के हृदय के अंदर ही हैं। अतः जब भी कोई सहायता के लिए आपसे गुहार लगाए या आपसे कोई भी मदद मांगे, तो हमें ईश्वर का ही रूप समझ के अपने सामर्थ्य के अनुसार पूरी तरह तहे दिल से ईश्वर के नाम पर उसकी मदद करनी चाहिए। यही ईश्वर की सबसे बड़ी भक्ति है। जय श्री राम।